भाभी हमारे पास ऐसे 60 बीडीसी हैं कि हम जिसे कहेंगे उसे ही वोट देंगे। अगर तुम प्रमुख के पद पर खड़ी हो जाओ तो समझ लो प्रमुख का पद तुम्हारा ही भाभी। यानी नथु, आपका कहने का मतलब कि मैं प्रमुखी के इलेक्शन में खड़ी हो जाऊं? जी हाँ भाभी। नहीं नथु, आज मेरा देवर राजा भी घर पे नहीं है। अरे भाभी राजा की बात करती हो? अरे राजा जिस वक्त आ जाएगा हम उसे भली प्रकार से समझा देंगे और ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता भाभी। ऐसे हमारे पास 60 बीडीसी हैं, हम जिसे कहेंगे उसे वोट देंगे। ऐसा नहीं हो कि तुम मुझे पेड़ पर चढ़ा के और खाली से पेड़ ही काट दो। अरे नहीं भाभी, अरे मैं तो जनता की बात कर मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों एक प्रत्याशी होते हुए बीच में लड़ जाए। इसीलिए मेरी बात मानो कि अपनी वोट अपने सहयोगियों की वोट देकर मुझे तंबोर क्षेत्र का प्रमुख चुनो। हर बात दिलावर बात, यही बातें तो करते थे जब मेरे भाइयों के पास वोट मांगने गए थे। क्या कहते थे? हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, कभी तुम्हें सताने नहीं देंगे। और वो खुद पलट गए। उन्हीं गरीब भाइयों को जिसने कहा तुम्हें सताने नहीं देंगे, उन्हीं को जाकर के सताने लगे। इसलिए यू गेट आउट। अच्छा ठीक है न था, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना जिस तरह से तूने मेरा अपमान करके अपने चौखट से भगा रहा है, ये दिलावर का वादा है। अगर ये दिन तुझे और तेरे खानदान को खून के आंसू दिलावर नहीं रुलाया तो हमारा नाम दिलावर। अरे जा, तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं। क्या करेगा? आज जब तेरे पास जरा सा पद है, तुम गरीब भाइयों को इतना सताता है, कल प्रमुख बन करके ना जाने क्या गरीब भाइयों का हर्ष करेगा। लेकिन प्रमुख बने तो कौन बने? शायद तंबोर क्षेत्र में भाभी साली रहती है, वो पहले कहा करती थी ऐसा कोई पद हासिल नहीं होता ताकि जनता की सेवा कर सकूं। चल करके भाभी साली से मिलना चाहिए। अगर भाभी साली प्रमुख बन जाएगी तो शायद इस बहाने जनता की सेवा कर सकती है। इसलिए चल करके भाभी साली से मिलना चाहिए। मेरा ही नाम शालिनी है और मैं अपने परिवार में सिर्फ 3 लोग रहती हूँ। मैं और एक मेरा देवर है जिसका नाम राजा है और एक मेरी नंद है जिसका नाम पूजा है। राजा और पूजा जब तक मुझसे मुलाकात नहीं कर लेते तब तक कोई भी काम नहीं करते। खैर इतनी देर हो गई, मैं बैठ के इंतजार करती हूँ। जब मैं तुम्हें देखता हूँ भाभी तो मुझे भगवान की सूरत नजर आ जाती है। कितने लाड और प्यार से तुमने हम दोनों बहन भाइयों की परवरिश की। कभी भी माँ के मर जाने का ख्याल नहीं आने दिया भाभी। अगर मैं 7 जन्म भी लूं तो इन एहसानों का बदला चुका नहीं सकता। इसलिए तुम्हारा देवर राजा तुमसे कुछ कहना चाहता भाभी। कहिए देवर, क्या कहना चाहते हो? भाभी माँ के चरणों में भाभी माँ के चरणों में है देवर का बरना।
कुछ कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो? अरे भाभी बा तुम प्यार के, अरे भाभी बा तुम प्यार के रख दो जो सर पे हमारी यही दुआ है कि तुम भाई बहन को फूलो फूलो, कोई चीज की दिक्कत नहीं हो। लेकिन देवर, आज तुम्हारी भाभी तुमसे भी कुछ कहना चाहती हूँ। और मेरे लाडले, और मेरे लाडले, मेरे आंखों के तारे, भाभी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बेहद प्यार करती हो, लेकिन मर जाने की बातें कहकर अपने देवर राजा को दुखी न करो। भाभी, ये क्या कह रही हो? ये क्या कह रही हो मेरी भाभी प्यारी? शिकायत है। क्या शिकायत? आपसे नहीं, फिर किससे देवर? अपनी बहन लाडली
लाडली पूजा से आज 2 रोज हो चुके हैं मुझसे बात नहीं करती भाभी। ना तो मेरे साथ बैठकर खाना खाती है और ना तो कॉलेज को जाती है। इससे पूछो कैसी मैंने कौन सी गलती कर दी जो 2 रोज हो चुके ये मुझसे बात नहीं। देवर ऐसी बात है। पूजा आगे बढ़ो। पूजा आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो अपने भैया से इतना नाराज हो, ना साथ में खाना खाती हो और ना साथ में कॉलेज को जाती हो? नहीं तो भैया से मैं बात करूंगी, नहीं तो साथ में खाना खाऊंगी, नहीं तो ठहरो मैं पूछ रही हूँ। पूजा आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो अपने भैया से इतना नाराज हो, मुझे नहीं बताओ? भाभी माँ बात ही ऐसी है, जाना चाहती तो आपको अवश्य बताऊंगी भाभी माँ। तो भाभी माँ आप भैया को समझाइए, छोड़ी करके हमें जा रहे इसे घरे। अरे पुलिस गिर कहे भो ते सर पर चढ़ा समझा रही पर समझना रहे। भाभी माँ आज भैया हमें और तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं, मैं समझ गया, यानी कि मैं पुलिस ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ इसलिए नाराज हूँ। मगर इसका इसमें क्या बिगड़ता है? पूछो से। पूजा तुम नहीं जानती हो, यहाँ तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारे बड़े भाई के मन में एक उम्मीद थी कि एक दिन हमारा भाई पुलिस अफसर बने। इसी के लिए कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, इसमें नाराज होने की क्या बात है? क्या भाभी माँ ऐसी बात थी? ऐसी बात थी तो आज से भैया से मैं नाराज कभी नहीं रहूंगी, नहीं कभी। अगर तुम मुझसे नाराज नहीं तो ऐसी कौन सी बात है जो तू जुबान पे लाना चाहती मगर कह नहीं पाती? बोल क्या कहना चाहती? भैया आपसे जो कहना चाहती हो अवश्य बताऊंगी भैया। तो जाओ भैया मगर कब नहीं मुझको है जबल के दिलो दियाना मिरर अल्लाह देखेगी बहना तेरी हर घड़ी देना नहीं पगली, ये तूने कैसे सोच लिया कि मैं रक्षाबंधन के उस पवित्र त्योहार को भूल जाऊंगा? अरे वो बदनसीब होते हैं जिनके कोई बहन नहीं हुआ करती। मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ जो मुझे चांद जैसी बहन दिया। मैं 7 समंदर पार भी होऊंगा लेकिन तुझसे राखी बंधवाने जरूर आऊंगा। पूजा यही आपसे उम्मीद है। तो फिक्र दिल में करो ना प्यारी बहना, मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा घर और अपने हाथों पे मैं तुझसे राखी अपने हाथों पे मैं तुझसे राखी अपने दिल में न करना तू कोई लेकिन जाने से बेशतर बड़े भाई होने के नाते छोटी सी हिदायत देना चाहूंगा। ऐसी कौन तू सी जानती याद कि हम दोनों के सिवाय भाभी का इस दुनिया में कोई नहीं। सच कहते तू हैं। मेरे जाने के बाद भाभी का पूरा ख्याल रखेगी क्यों नहीं? और गांव में घूमने नहीं जाएगी कहीं? नहीं जाऊंगी। इससे पहले कि मेरी गाड़ी स्टेशन से छूट जाए मुझे स्टेशन छोड़ने चलेगी तू ना? क्यों नहीं चलूंगी? भाभी ऐसे पहले कि मेरी गाड़ी स्टेशन से छूट जाए मुझे आशीर्वाद दो। देवर आज तुम्हारे जाने के बाद मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा देवर। भाभी देवर
क्या कहना चाहती तुम? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती तो जा रहे हो मगर प्यार आई ना रहे। जा रहे हो मगर प्यार आई ना रहे और अपनी भाभी को तुमको जाना। अशकों की धारा बहाओगी ना तो मैं पुलिस ट्रेनिंग पे कभी नहीं जाऊंगा। नहीं देवर, ये तो खुशी के आंसू। अगर खुशी के आंसू है तो मैं अहद करता हूँ कि मैं पुलिस ट्रेनिंग के दरमियान दिल जान तोड़कर मेहनत करूंगा और एक दिन पुलिस वर्दी में तुम्हें अपनी सूरत दिखाऊंगा। क्यों नहीं देवर? इससे पहले कि मेरी गाड़ी स्टेशन से छूट जाए मुझे आशीर्वाद दो। क्यों नहीं देवर? आज हमारा देवर बाहर चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, तब तक पूजा अपने भाई को छोड़ के आ जाएगी। उसके तो आज अचानक हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? भाभी क्या कहूँ, भाभी मेरी कुछ नहीं जाता कहा और बिन कहे भाभी मेरी अब नहीं जाता ना। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो कहने से कहीं नहीं जाती? भाभी और भाभी जुबां से न होता बयान। धमकियां देकर के गया है और उसके कहने का मकसद है अगर मैं तंबोर क्षेत्र का प्रमुख नहीं बना तो समझ लो तंबोर क्षेत्र में आतंकियां फैला देंगे। और किया क्या नथो ये आके पया है।
क्या होगा, क्योंकि उसके साथ भी मंत्री शंभूनाथ मिला हुआ है। दिलावर मियां जो भी गलत कारनामे करता है तो मंत्री शंभूनाथ उसकी हर कदम पर अच्छा करता है। इसलिए भाभी तुम तो पहले कहा करती थी कि ऐसा कोई पद हासिल नहीं होता ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं, इसलिए मेरी बात मानो तो मैं तुमसे कुछ कह डालूं। नथु कहिए क्या बात? सुनो भाभी, भाभी तो बात मानो मेरी और भाभी सुनती है, वो खड़ी तुम पर मुझे पद परिया एक पल में और निकल जाएगी जिंदगी उसकी हो। भाभी हमारे पास ऐसे 60 बीडीसी हैं कि हम जिसे कहेंगे उसे ही वोट देंगे। अगर तुम प्रमुख के पद पर खड़ी हो जाओ तो समझ लो प्रमुख का पद तुम्हारा ही भाभी। यानी नथु आपका कहने का मतलब कि मैं प्रमुखी के इलेक्शन में खड़ी हो जाऊं? जी हाँ भाभी। नहीं नथु, आज मेरा देवर राजा भी घर पे नहीं है। अरे भाभी राजा की बात करती हो? अरे राजा जिस वक्त आ जाएगा हम उसे भली प्रकार से समझा देंगे और ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता भाभी। ऐसे हमारे पास 60 बीडीसी हैं, हम जिसे कहेंगे उसे वोट देंगे। ऐसा नहीं हो कि तुम मुझे पेड़ पर चढ़ा के और खाली से पेड़ ही काट दो। अरे नहीं भाभी, अरे मैं तो जनता की बात जनता की सेवा की बात करता हूँ भाभी। अरे मैं अपने पिता परमात्मा की कसम खा करके कहता हूँ भाभी, अगर हमारे बराबर आकर के कोई धन तोले फिर भी नथुला बिकने वाला नहीं है। अगर ये बात है नथु तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए बेशक तैयार तो ठीक है भाभी, तुम चल करके इलेक्शन की तैयारी करो और मैं जाकर के सारे सहयोगियों से बता दूंगा कि भाभी साली प्रमुख के पद पर खड़ी हुई है और उन्हें वोट देना है। क्यों नहीं? अच्छा भाभी, अब मैं ये बात पूजा से बताऊंगी और इलेक्शन की तैयारी करती हूँ, उसके बाद में कोई भी लेकिन जो आज हमारे मंत्री जी आते होंगे। मंत्री जी का नमस्कार। नौकरवा हाँ मालिक। काफी समय हुआ जी मालिक। लेकिन अभी तक आजाद मियां को मारने गया था। हाँ उसकी बीवी सलमा की इज्जत लूटने गया था दिलावर मियां। जी मालिक। लेकिन अभी तक नहीं आया है। लेकिन वो आते होंगे, आप बैठो और हम गेट पर चले मालिक। ठीक दिलावर मियां, मैंने तुझे नथु बीडीसी के पास भेजा था और तुम सर झुका क्या रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ दिलावर मियां। और दिलावर आया करो दिलावर मियां, दिलावर आया करो हुई ना बीडीसी ने क्या कहा है? जानना चाहते हो कि नथु बीडीसी ने क्या कहा? तो सुनो। और मंत्री जी और मंत्री जी सच दिखाया नथुआ ने
दिलावर मिया। क्या नहीं कहा? नथुआ मुझे गाली दिया। हाँ, एक प्रस्ताव लेकर मैं गया था, कहीं प्रमुखी का प्रस्ताव लेकर आप गए होते तो इतने जूते मारता कि आपके चांद का एक भी फार नहीं था। उसके इतने औकात मंत्री शंभुनाथ को सीधा कहा। जी हाँ, तुम इसी वक्त थाना तक पहुंचे जाओ दिलावर मिया, क्योंकि वहां एक मेरा दोस्त इंस्पेक्टर गोखले सारी हकीकत बताओ और तुम्हारा काम हो जाएगा नथो। ठीक है मेरे यार, जब तक प्रमुखी का पद हमारे हाथ नहीं आता तब तक मुझे चाहे जो भी करना पड़े, मैं आपके कहने के मुताबिक इसी वक्त तंबर थाने जा रहा हूँ। आदाब मेरे यार। जाओ दिलावर भाई। नथो, तूने मेरे दिलावर मियाँ का अपमान किया, वोट देने से इनकार किया, मैं तुझे जमनपुर में जीने नहीं दूंगा। और अब तुझे बर्बाद न कर दिया तो मेरा भी नाम मंत्री शंभुनाथ। लेकिन आज हमारे साहब सर जय हिंद चौकीदार बोलो दीवार साहब, तुम्हें मालूम होना चाहिए बोलो कि थाने की साफ सफाई करो। जी सर। और बड़े साहब आने वाले हैं, जैसे के साहब आपको कहना है और हमारा बजाना काम साहब। ठीक है साहब। जय हिंद। कायदे से ड्यूटी हो रही है। आप यही का इंतजार हो रहे हैं सर? ठीक है बैठो, हम गेट पे लगे हैं। मेरे दोस्त, मेरे आने के पेशतर मंत्री महोदय का फोन आपके पास आ चुका होगा, लेकिन मैं जिस काम के लिए आपके पास आया हूँ मेरी बात ध्यान से सुनो। साफ यार करो। सुनो मेरे यार, मैं किस लिए तुम्हारे पास आया हूँ और ये किसी ने और प्रमुखी के इलेक्शन का दौर चल रहा है। मैं बीडीसी के पास गया था, जब प्रस्ताव मांगने गया तो साफ इनकार करके अपने चौखट से भगा दिया। क्या कहा? नथु सिंह ने आपको चौखट से भगा दिया? जी हाँ। तो इसके लिए मुझे कुछ सोचना होगा। आप तो जानते हो मेरे यार, शायद आपको नहीं मालूम है। क्या नाम बताया? नथु सिंह? जी हाँ, नथु बीडीसी। आपका इलेक्शन बिगाड़ रखा है।